हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं लाया हूँ करंट अफेयर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी केरला, सी मध्य प्रदेश, गुजरात। दोस्तों, इसका राइट आंसर है, कंप्यूटर जी बताइएगा, केरल वी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम केरल से प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह दोस्तों एक यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड है। ये कार्ड उन स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा जिन्होंने अपना पिछला लोन समय पर चुका दिया है। यह 20-25 दिनों के लिए ब्याज मुक्त होगा। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को लॉन्च हुई थी। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। आइए दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सही आंसर इसका शेख जवान बिन अहमद अल थानी। कतर ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष शेख जवान बिन अहमद अल थानी को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया है। इन्होंने रणवीर सिंह का स्थान लिया है, जिन्होंने स्वास्थ्य कार्ड से इस्तीफा दे दिया। रणवीर सिंह इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मुख्यालय कुवैत सिटी में है। एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जापान के आईची में होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन, पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025 और 26 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। अगर आपको पता है तो कमेंट ऑप्शन दें। इसका सही आंसर कलिंगा लाशर्स। कलिंगा लाशर्स ने फाइनल में रांची रॉयल्स को हराकर ये खिताब जीता है। ये फाइनल मैच कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर ओडिशा में खेला गया था। ये कलिंगा लाशर्स का दूसरा खिताब है। महिला हॉकी टीम 2026 की विजेता एसी फाइफर्स रही हैं, जिन्होंने बंगाल टाइगर्स को हराया है। दोस्तों, ये इसका इम्पोर्टेंट नोट्स है, साथ के साथ नोट करो। चौथा क्वेश्चन है, वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार 2025 पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? हमें बहुत ही गर्व की बात है दोस्तों, जो हमारे भारतीय इतना अच्छा कर रहे हैं। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्हें ये पुरस्कार इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडमिया श्रेणी में दिया गया है। ये सम्मान उन्हें टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर उनके शोध के लिए मिला है। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व स्टाफ सदस्य रह चुके हैं। दोस्तों, हमारा 5वां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस राज्य में एक नए हेलीकॉप्टर एमआरओ हब की आधारशिला रखी है? दोस्तों, देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। सही आंसर असम। भारतीय सेना और एचएएल ने असम के मिसमारी में हेलीकॉप्टर का रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल एमआरओ हब की आधारशिला रखी है। इसका उद्देश्य है विमान की उपलब्धता में सुधार करना और विदेशी एमआरओ की निर्भरता पर कम रहना। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत की 14वीं महारत्न कंपनी है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा हेलीकॉप्टर जहाज यही बनाती है। हाल ही में अजीत पवार का निधन हो गया। दोस्तों, वो किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे? डिप्टी सीएम। बहुत ही दुखद घटना है और इसका सही आंसर जानते हैं। यह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बारामती एयरपोर्ट पर एक विमान हादसे में निधन हो गया। यह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे और राज्य के 8वें डिप्टी सीएम थे। जिस विमान हादसा हुआ था वह लियर जेट 45 था। इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको। अजीत पवार बारामती विधानसभा सीट में दोस्तों विधायक थे। हाल ही में किस देश की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आजकल के जेन जेड बच्चे हैं, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। ये हमारी अच्छी फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है।
इससे पहले ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसमें 16 वर्ष से कम उम्र बच्चों पर बैन लगाने का पहला देश बना था। फ्रांस दुनिया का सबसे बड़ा व्हाइट हाइड्रोजन का भंडार इसी देश में खोजा गया है। दोस्तों, ये इन दोनों के झंडे हैं। भारत में पहली बार ब्रॉड हेडजहॉग किस राज्य केंद्र शासित में पाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मैंने नक्शा भी दे दिया है, आपने ऐसा चूहा देखा होगा कांटेदार। जम्मू और कश्मीर के राजौरी और नौशेरा सेक्टर में पहली बार ब्रॉड हेडजहॉग पाया गया। इसकी पहचान है वन्य जीव वार्डन अमित मिश्रा द्वारा की गई। यह एक छोटा कांटेदार स्तनधारी मैमल होता है जो कि दुनिया भर में 18 प्रजातियां हैं, जिनमें 3 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। ये बहुत गर्व की बात है, हमें जीव जंतुओं का ख्याल रखना चाहिए। किस राज्य में नमो लक्ष्मी के तहत छात्राओं के लिए 1250 करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है? दोस्तों, ये बहुत ही लाभान्वित योजना है। इसमें छात्राओं को गुजरात सरकार जो बहुत अच्छा कर रही है, नमो लक्ष्मी योजना के तहत 1250 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। ये कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं के लिए है। इनमें कुल 4 वर्षों में कुल 50,000 राशि प्रदान की जाएगी। ये योजना उन परिवारों के लिए है जिसकी, दोस्तों, आपको पता है, आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस, इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे कब मनाया जाता है? हमारा 28 जनवरी को। दोस्तों, ये हर बार मनाया जाता है। हर साल 28 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है, डेटा प्रोटेक्शन डे। इसकी थीम है व्यक्तियों को उनके डेटा पर नियंत्रण लेने में सशक्त बनाना।